नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों इतनी ज़्यादा हलचल में है कि ठीक तरीके से यह पता लगाना भी मुश्किल हो गया है कि कौन सा दल, कौन सा गठबंधन और कौन सा समीकरण किस स्थिति में है। देखिए, आपको बताते चले कि बिहार में जिस प्रकार राजनीतिक उथल पथल मची हुई है, एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है। जब से नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और दिल्ली से बैरंग वापस लौट आए हैं, नीतीश कुमार और मोदी के रिश्तों में खटास की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब नीतीश मोदी के बीच में जो टकराहट थी वो अब चिराग पासवान के पास आ गई है। जी हाँ, नीतीश कुमार और चिराग पासवान में ही ठन गई है। देखिए, जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के दल के लोग आपस में इस प्रकार भिड़ गए हैं कि एक दूसरे पर ही भद्दे भद्दे आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। आपको मालूम है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार दिल्ली शायद इसी वजह से भी गए होंगे कि सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत हो जाए। लेकिन जिस सीटों पर नीतीश कुमार हाथ रखने चाहते हैं, उन सीटों पर से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो गठबंधन के घटक दल हैं वो उनका हाथ वहां से हटा दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश और चिराग के बीच में सीधे टक्कर हो गई। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई थी कि चिराग पासवान के घर नीतीश कुमार को जाना था, लेकिन नीतीश कुमार उनके घर ऐसे समय में गए जब चिराग पासवान उसमें मौजूद नहीं थे। इसके बारे में बाद में चिराग पासवान ने स्पष्टीकरण भी दिया। खैर, वो खबर चल गई और उसके बाद फिर से सारी स्थितियां ठीक होने लगी। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है ये काफ़ी चौंकाने वाली है। देखिए, आपको बताते चले कि अपने बयानों और कामों से सुर्खियां बटोरने वाले परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपने ही गठबंधन के जनप्रतिनिधि पर अपशब्द कह दिया। उन्होंने बिना नाम लिए सांसद को गीदड़ और कुत्ता तक कह दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा की तरफ था। ऐसे में कहा जा रहा है कि खगड़िया में एनडीए गठबंधन चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर अपने साथियों के साथ बगावत झेलेगा। देखिए, आपको बताते चले कि जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि परबत्ता में कोई खेमेबाजी नहीं चलेगी। एनडीए में कुछ नेता भाग सकते हैं, सभी को खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन जनता में पकड़ है मेरा। कुछ एनडीए के जनता है और कुछ दूसरी पार्टी के जनता का सपोर्ट भी है। सभी रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। राजेश वर्मा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, जो लुटेरा वोट लेकर चले जाएं और काम नहीं करें, इज्जत बेचकर टिकट खरीद कर चुनाव लड़ा। टिकट अलग चीज है और राजनीति अलग है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं परबत्ता का आवाज नहीं गिरने दूंगा। मेरे काम में जो अड़ंगा लगाएगा उससे सीधी लड़ाई लड़ूंगा, उसको रोड पर लाकर छोड़ दूंगा। देखिए, उन्होंने आगे और भड़ास निकालते हुए कहा कि अगवानी सुल्तानगंज पुल पर आगे कहा कि सरकार में जो गड़बड़ी हुई उसे ठीक करने का काम किया जाएगा। गंगा का पुल भ्रष्टाचार में चला गया, यह मेरे बस का नहीं था। मेरे फंड का काम देखिए, मैंने अपने फंड में किसी को भी कमीशन नहीं दिया। जो लोग चोर चिल्लर यहाँ कुछ बन गए हैं वे धंधा करते हैं। ऐसे लोगों को मैं लाइन पर लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग मेरे चुनाव में आएं। गठबंधन में रहते हुए ऐसे लोगों से मैं दूरी बनाऊंगा। अभी नया नया कुछ बने हैं और कमीशन खोरी में लिप्त हो गए। मैं एक एक चीज उजागर कर दूंगा। मैं किसी चिल्लर से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन अब करना पड़ेगा। कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे तो लात मारनी पड़ती है। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि परबत्ता में कितने सूरमा आए और चले गए। हमें परबत्ता की जनता पर विश्वास है। मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज उठाया, लेकिन कुछ चिरकुट कहते हैं मैंने किया,
लोजपा रामविलास के सांसद का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि अभी तो उनके दूध का दांत भी नहीं टूटा है, गलती से यहाँ कुछ बन गए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, सभी का इलाज जानता हूँ, सभी को बढ़िया से इलाज करूंगा। मैं पीछे से इलाज नहीं करता हूँ। चुनाव के सामने पैर पकड़ लिए थे कुछ लोगों ने, अभी गीदड़ बन गए हैं। सामने की लड़ाई लड़ूंगा, मैं शस्त्र उठाकर कुछ भी कर सकता हूं। दरअसल बीते 15 फरवरी को शहर के मथुरापुर मैदान में एनडीए गठबंधन की बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं जदयू के कई प्रदेश स्तरीय नेता शामिल हुए थे, जिसमें विधायक और एमएलसी भी शिरकत हुए थे। इस दौरान परवत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने ही गठबंधन के सांसद को लेकर यह बड़ी बात कह दी। गौरतलब है कि डॉक्टर संजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी लोजपा सांसद राजेश वर्मा का विरोध किया था। वहीं नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय भी उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। आपको बताते चले कि जदयू विधायक के बयान का पलटवार करते हुए सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि सोने की लंका ढह गई, आप क्या हैं, विरासत में राजनीति मिली है उसे संभालिए। शस्त्र उठाने का समय चला गया, जो उठाया गर्त में गया। जनता मालिक है, वो फैसला करेगी। घमंड नहीं, संस्कार दिखाना चाहिए। इसको डर लगता है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता है। कमीशन खोरी विरासत में मिलती है। मैं सेवा के लिए आया हूं, जनता सब देख रही थी। देखिए, आपको बताते चले कि जदयू विधायक डॉक्टर संजीव 12 फरवरी 2024 को उस समय सुर्खियों में आए थे जब उनको नवादा में पुलिस ने नजरबंद कर लिया था। कहा जाता है कि उस समय नीतीश कुमार की सरकार की फ्लोर टेस्ट होने वाली थी, लेकिन अपने सरकार से नाराज विधायक डॉक्टर संजीव झारखंड के रास्ते बिहार पहुंच रहे थे, जिन पर आरोप था कि फ्लोर टेस्ट में सरकार के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के इशारे पर डॉक्टर संजीव को नवादा में रोककर नजरबंद कर दिया गया था। उस समय भी डॉक्टर संजीव कुमार लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। नवादा में डॉक्टर संजीव कुमार को रोकने के बाद चर्चा थी कि उनको इसके बाद वन विश्राम गृह रजौली में ले जाया गया। वहां जिले के डीएम और एसपी भी मौजूद थे। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार बार बार अपने ही गठबंधन के खिलाफ तेवर दिखाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जब खगड़िया सीट लोजपा रामविलास को मिली तो डॉक्टर संजीव ने खुलकर इसका विरोध ही नहीं किया, बल्कि वे पार्टी और गठबंधन लाइन से इतर जाकर महागठबंधन प्रत्याशी को भी समर्थन दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि मैं आज अपने समाज के युवाओं और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि जो काबिल शख्स अपने समाज का है और इस मैदान जंग में खड़ा है उसे खुलकर साथ दे, नहीं तो भविष्य में हम लोगों को आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। जय परशुराम, ये बातें उन्होंने लिखी थी। इस पोस्ट से जिले की राजनीति में हड़कंप मच गया था। वहीं एक बार फिर उनके द्वारा दिए गए बयान खगड़िया एनडीए गठबंधन की मंशा को भेदने जैसा प्रतीत हो रहा है। खगड़िया एलजेपी सांसद और प्रवक्ता के जेडीयू विधायक की बयानबाजी अब तीव्र हो गई है। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। प्रवक्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने एलजेपी सांसद को चुनौती देते हुए उनको कुत्ता और गीदड़ कह डाला। जवाब में सांसद राजेश वर्मा ने भी विधायक को उनकी पारिवारिक स्थिति को बताते हुए यह कह डाला कि सोने की लंका एक समय में जल जाती है। विधायक और सांसद की इस लड़ाई में एक बात तो साफ है कि खगड़िया एनडीए में आगे बहुत कुछ होने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयानबाजी को आवाम खूब पसंद भी कर रही है। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने लोजपा सांसद राजेश वर्मा पर कई प्रहार किए, जिसका जवाब सांसद ने भी दिया। राजेश वर्मा ने कहा कि जो लंका की महल में और राजनीतिक विरासत से आए हैं उन लोगों को तकलीफ तो होगी ही, उनको लोगों के तकलीफ से क्या मतलब है। सांसद ने कहा कि वे लोगों की सेवा के लिए खगड़िया आए हैं, जिसको हर हाल में वो पूरा करेंगे। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के आरोप के बाद खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने प्रहार करते हुए कहा कि पुरखों की जागीर राजनीति नहीं है। वे खगड़िया में प्रधानमंत्री की सेवा भाव से चुने गए हैं। यह संस्कार है। किसी को विरासत में राजनीति मिलती है, लेकिन जनता ने उनको विरासत सौंपा है। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा था कि वे अपने वजूद के लिए हथियार भी उठाएंगे। इसके जवाब में सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि हथियार दिखाने का जमाना चला गया, अब जनता सब देख रही है। ऐसा बयान बौखलाहट ही दिखाता है। अब देखिए, खगड़िया क्षेत्र में एनडीए के दो बड़े नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी तो बहुत कुछ बयां कर रही है और केवल खगड़िया तक ही नहीं है, इसकी आंच
बिहार तक आ रही है, पटना तक निकलकर सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों नेताओं की लड़ाई क्या बड़े नेताओं तक जाती है, शीर्ष नेताओं तक जाती है, और एनडीए में क्या फुटमत की नौबत पहुंचती है। हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।